अंकल जी हम तो कह रहे हैं ना आप अपने नानी के वहाँ चले जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों नानी के वहाँ क्यों चले जाएं? अंकल जी वो आप कह रहे थे ना कि आप बोर हो रहे हैं तो इसीलिए नानी के वहाँ जाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा तो तुम बोर होते हो तो नानी के वहाँ चले जाते हो क्या? और क्या अंकल जी, जब हम गर्मी की छुट्टी में बोर होते हैं ना तो नानी के वहाँ ही जाते हैं। अच्छा हाँ अंकल जी, इसीलिए आपसे भी कह रहे हैं कि आप इस ठंडी की छुट्टी में नानी के वहाँ चले जाइए। बहुत बकवास कर रहे हो तुम, कब सुधरोगे नहीं तुम। चलो अब चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, हम पानी पीकर आ रहे हैं। ठीक है अंकल जी जाइए। अबे दादू तू पापा से क्या बकवास करने लगता है बे? हाँ अरे ये छोड़िए अमन भैया, आप जानते हैं मार्केट में एक नया गाना आया है। कौन सा गाना? ये वाला गाना आदि भैया। कोका करते कोर कोर मंटू चूస్తారు। बंद करो ये नाच गाना। तुम लोगों को पता है ना कि ये सब पसंद नहीं है मुझे, और मतलब थोड़े देर के लिए इधर उधर क्या चले जाओ, तुम लोगों का नाच गाना शुरू हो जाता है। पापा। हाँ बोलो क्या है? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? पापा मैं अपने करियर को लेके बहुत परेशान हूँ। कहना ये था कि मैं एक्टिंग के दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ पापा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अभी तक एक्टिंग का बुखार तुम्हारे सिर से उतरा नहीं? पापा आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। पापा अगर जो मैं एक्टर नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा। अवधेश तू ये क्या फालतू बकवास कर रहा है? हाँ भाई आप समझ नहीं रहे हो। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरा ध्यान थिएटर की तरफ चला जाता है। तुम्हारा ध्यान विचलित हो गया है। अपने मन को एकाग्रित करो और ध्यान लगाकर पढ़ो, भविष्य में तुम्हारे लिए वही काम आएगा। पापा आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर जो मुझे नौकरी मिल भी गई तो मैं क्या करूंगा? आज नहीं तो कल उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा मन वहां नहीं लगेगा। पापा अवधेश ये क्या बात करने का तरीका है पापा से? हाँ तो किस तरह से बात करूं भाई? यहाँ पे मेरी बात को समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है और ना ही कोई मेरी फीलिंग समझ रहा है। पापा मान जाइए ना अवधेश भाई इतना कह रहे हैं तो। बेटा एक बात याद रखना, जो दिया घर में रोशनी फैलाती है ना, उस दिए के नीचे हमेशा अंधेरा ही रहता है। घुटन सी होने लगी है इस घर में। क्या हुआ? अरे यार घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कैसी प्रॉब्लम? यही पापा थिएटर को लेके मान ही नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि थिएटर की दुनिया में कोई करियर ही नहीं है। अरे यार ये सब सिर्फ तेरी प्रॉब्लम नहीं है, सारे गार्जियन की यही प्रॉब्लम है। आखिर मैं भी जब थिएटर में आया था तो मैं भी तो रो रो के आता था ना, लेकिन किसी तरह उनको मनाया। देखो प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को पता नहीं यार इस फील्ड के बारे में। जैसे मान लो डॉक्टर बनना रहता है, इंजीनियर बनना रहता है, तो उनको पता है, जानते कि बच्चा क्या कर रहा है। अब एक्टर कैसे बनना कैसे नहीं बनना उनको पता ही नहीं है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। एक बार बात करो ना, कोशिश करो, हो सकता है मान जाए। अरे यार नहीं मानेंगे, मैं अपने पापा को जानता हूँ, वो कभी नहीं मानेंगे। अबे यार तुम्हारे पापा हैं, वो लड़के हो तुम उनके, कोशिश करोगे तो शायद मान जाए। मैं भी तो आया था ना, तो बात करना। मैं जानता हूँ अपने पापा को यार। हम बात करें? अब तो और बात बिगड़ जाएगा यार। अब मुझे ही कोई फैसला लेना पड़ेगा यार। मतलब? आके बताता हूँ। ए आदेश, सुन ना बे, कहाँ? अरे साले बता ना। क्या हो गया? मुंह क्यों लटकाए हुए हो? पापा वो आपसे कुछ बोलना था।
अब बोलने के लिए रहा है क्या? तुमको तो घुटन सी होने लगी है ना यहाँ पर, तब जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा पापा, बस बताना यही चाहता हूं कि अब मैं इस घर में तभी वापस लौटूंगा जब मैं एक्टिंग की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लूंगा। अच्छा अवधेश, देख तू एक बार और सोच ले। मैंने सोच लिया है पापा, बस मैं इतना जानता हूं कि मैं एक्टिंग के बिना सांस भी नहीं ले सकता। और अब मैं जा रहा हूं पापा। अवधेश एक बार सोच तो ले। अवधेश अवधेश अवधेश, क्या हुआ पापा? आपने फिर से वही सपना देखा? पापा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अवधेश जहाँ भी होगा ना आपके आशीर्वाद से खुश होगा। अब आप सो जाइए, कल सुबह खेत में भी जाना है। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आप सभी दर्शकों के समक्ष। मैं चाहूंगा कि नाटक के लीड एक्टर 2 शब्द अपने एक्सपीरियंस के तौर पर लोगों के सामने कहें। अवधेश जी। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं आप लोग को नहीं बता सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। इस दिन के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूं, अपनों से बहुत लड़ा हूं। आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। इतने लोगों में मेरे पापा नहीं हैं। मैं उनसे लड़ के यहां आया हूं। काश मैं उनके साथ यहां आ सकता, काश वो यहां बैठे होते, काश वो देखते कि उनका लड़का क्या कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं, बस मेरे घर से यहां कोई नहीं है, ना मेरी माँ ना मेरे पिताजी। पता नहीं क्यों आज इस दुनिया में क्या हो गया है कि लोग अपने बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, जिसे उन्होंने पाला, पैदा किया, बड़ा किया। इतना कुछ करके सबके लिए शब्द ही नहीं निकल रहे हैं कि मैं बोलूं क्या। बस इतना ही चाहता हूं कि अगला जब कभी मेरा शो हो तो मेरे पापा सामने बैठे हों और मुझे देख रहे हों और मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाएं। बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए पापा। पता है आपने मुझे बचपन से पढ़ाया, बड़ा किया। आप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मेरा भी तो मन होना चाहिए ना। मैंने भी अपने लिए कुछ सपने देखे हैं। मुझे एक्टर बनना है पापा। काश आप इस बात को समझ सकते। और मैं दुनिया के सभी पापा और सभी मम्मियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो कुछ करना चाहता है आप उसको उसमें सपोर्ट करें, उसके रास्ते का रोड़ा ना बने। हो सकता है कि आप जो चाहते हैं उससे बेहतर वो चाहता हो और उससे आगे निकल जाए। क्यों लोग जब बच्चे या किसी घर की लड़कियां जब 12th में जाती हैं तो बोलेंगे मुझे बायो पढ़ना, तो लोग कहेंगे नहीं मैथ पढ़ो। ये अच्छी बात नहीं है। और जो बायो पढ़ के अच्छा कर सकती है तो आप उसको क्यों मैथ पढ़ाना चाहते हैं? एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि सब लोग अपने बच्चों की सुने। वो जो करना चाहता है उसके लिए उसको समझाएं, बताएं और अच्छे से आगे बढ़ाएं। और अगर जो मेरे पापा मुझे सुन रहे होते तो मैं यही कहा था कि पापा अगली बार जरूर आइएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अपना अगला शो इससे भी अच्छा करूं।